वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋ? ਕਰ ਲੋ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ। ਅਗਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਫੂਕਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ। ओ हेलो, मेरी बात सुने। वो जो आप सेल्फी हो रही थी तो साइंस को क्रेडिट जाता है ना। आपका यही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप इंसानों से दूर रहते हैं। करो करो जुगता करो, जिन्नियां तुहाडा दिल करदा ना करो जुगता। एक ना एक दिन वेखना तुसी साइंस दीयां किताबां दे विच मेरा चैप्टर होया करेगा। ते लोग कहेंगे चैप्टर क्लोज कर दो, बल्कि इस चैप्टर को अग ला दो। ये तुहाडी ट्रेनिंग अगर पूरी हो गई ना, छोटा जिहा चमोटा भी मुल लै लो। अस्सलामुअलैकुम भाई। तो इन्हां दी हालत तो लगदा इन्हां दा भी तजर्बा कोई फेल ही होया है। ओए हेलो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣੇ ਤਵੀ ਧਾਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ। डॉक्टर है वो, डॉक्टर बन रही है, तभी से बात करें। मैं भी हॉस्पिटल 4 महीने नौकरी की थी। फिर मैं उन्होंने टीके कर चूस के दसदा सी मिठे लवाई जाओ। और मैं बड़ा खफती जिहा डॉक्टर हाँ। अच्छा, एक बंदे का ऑपरेशन किया, खून नहीं सी रोक रहा, मैं उत्ते सुहा पाती। आपका लाइसेंस नहीं कैंसिल हुआ? 2-3 बार बनया लाइसेंस। नहीं, लाइसेंस ये जो आप डॉक्टर भी थे क्या? हाँ, पहले डॉक्टर था मैं। पहले डॉक्टर था मैं। हाँ, एक बंदा कहना मैंने भुख नहीं लगती, मैं कहा तू अपनी रोटी मैनूं दे जाया कर। तुसीं मैनूं दसना है कि मैं किहड़ा काम ऐसा करां जिहदे विच मैनूं फायदा होवे। चुप रहे। दिलवा वाह, चुप रहे, चुप। ਇਹੋ ਜੀ ਨਰਸ ਸੁੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਰੂਟ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इसमें कौन सा बचना है? वो अगर कुछ कह नहीं रही ना तो आप बस चुप करें। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਕੋਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ, हाँ, ਇਹੋ ਜੀ ਨਰਸ ਉਹ ਚ ਸੋਡਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ। पहली बात वो नर्स नहीं है, वो डॉक्टर है। हाँ, सॉरी डॉक्टर है। जी, डॉक्टर साहिबा बोले। हाँ, डॉक्टर साहबा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है खुद को ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्टर ਪਤਾ ਹੈ कहलाने के ਮਰੀਜ਼ लिए। कराची ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। क्यों? ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ठीक है, मैं तजर्बा करना, साइंस मेरा इंतजार कर रही है। जी, और मैं जाके सैस अपनी बुढ़ी का नाम तो नहीं रखा होया? ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਰ ਜੰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा, परीजाद में आपका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग था, और जो कैरेक्टर का नाम था दैट वाज नासाज। जी, क्या डायरेक्टर ने आपको देख के वो नाम सोचा? क्या वो कैसे उन्होंने वो आपको कैरेक्टर को ये नाम दिया? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? नहीं, नाम तो वो पहले से था क्योंकि परिजाद नॉवल पे बेस्ड है जी। और लेकिन ये है कि उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इस कैरेक्टर के लिए ये बंदा ये fit ही है। बंदा है। और उसके बाद उसमें जो मेरे अपने जानने वालों ने जब मुझे देखा टीवी स्क्रीन पे तो उन्होंने कहा तुमने कोई खास मेहनत तो की नहीं, जिस तरह तुम आम जिंदगी में बात कर रहे होते उसी तरीके से तुमने कर दिया। तो इट वाज लाइक वेरी क्लोज टू मी। मैं आम जिंदगी में भी इस तरह के काम कर चुका हूँ। लोगों के साथ बैठ के गुफ्तगू करना, मशवरे देना, नसीहतें देना, ये पार्ट ऑफ लाइफ रहा है। सबा कमर के साथ भी आपने काम किया कमली में, राइट? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एंड क्या सबा कमर को देख के डायलॉग्स भूल जाते थे या नहीं, सब याद रहता था? सबा कमर के साथ मेरे वैसे गिनती के 1-2 सीन ही थे, लेकिन ये कि शी इज़ ब्रिलियंट। और वो जो आपने बात की ना भूल जाने की, तो इनफैक्ट ऐसा था कि पहले सबा का शॉट बना और उसके बाद जब मेरा शॉट बन रहा था तो ये बड़े आर्टिस्ट की निशानी होती है कि सबा ने कहा कि नहीं मैं वहीं पे खड़ी होके इनको भी क्यू दूंगी। तो वो बिल्कुल ऐसे गई चलती हुई हंसती हुई, और जब वापस आई तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो एकदम से वो जो मैंने उनको देखा ना तो मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया कि अच्छा मैंने एक्ट करना था, ये एकदम से कैसे हो सकता है। सो मैंने इंडस्ट्री में 2-4 लोग देखे हैं जो बहुत जल्दी कैरेक्टर में आते हैं और मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। मतलब सानिया सईद है, सजल है, अहमद अली अकबर है, सबा कमर है, दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स। नुमान एजाज साहब के साथ सीन्स किए हैं या सानिया सईद के साथ सीन किए, निमरा बुच्चा। आप थोड़ी सी आपको फील जरूर होती है कि यार ये बड़े लोग हैं और इनके सामने आप कच्चा काम नहीं कर सकते। जबरदस्त, लेकिन यू डिड अ वंडरफुल जॉब।
जी नीलमा, अगर कभी ड्रामा की ऑफर आती है, फिल्म की ऑफर आती है, कर लोगी? कोई डिसेंट सा होगा तो हाँ कर लूँगी, क्यों नहीं। किस तरह के कैरेक्टर को आप डिसेंट समझती हो? जैसे अभी हानिया आमिर का एक ड्रामा आया था फहद मुस्तफ़ा के साथ, वो Okay. काफ़ी डिसेंट कैरेक्टर था, उस तरीके के आए तो ज़रूर। लेकिन उसमें कुछ ऐसे सीन्स भी थे थोड़े इंटीमेट, बहुत सारे लोग उस पर भी क्रिटिसाइज कर रहे जी, थे कि बिल्कुल। फैमिली के साथ आप अपने वालिद साहब के साथ बैठ के नहीं देख सकते। डू यू थिंक इस तरह के सीन्स करने में यू विल बी कंफर्टेबल? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, नहीं। बट मुझे उस तरह का कैरेक्टर आप करना character चाहते करना हो? चाहूँगी, बट ऐसे सीन्स नहीं नहीं? अलाउ ही नहीं किया जाएगा, Allow मुझे घर नहीं। से ही पहले ही मना कर देंगे। बिल्कुल, ओके। अच्छा, कंटेंट पे कितना टाइम लगता है बनाने में, सोचने में? बिकॉज ये सारा क्रिएटिविटी जी बिल्कुल। आप डिपेंड करता है कि कितने क्रिएटिव हैं आप। जी। लोगों को लग रहा होता है अच्छा ये तो उसने बैठे बैठे वीडियो बना दी, देखो ना मिलियन में व्यूज चले गए, पर उसके पीछे की जो मेहनत है वो लोग नहीं देख नहीं रहे। देखते। तो ये कितना मुश्किल है? क्या बैठे बैठे आइडिया आता है या प्रॉपर सोचना पड़ता सोचना है? पड़ता है। अभी जो स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ वो तो चलो मेरे लिए अभी इजी हो गया है, क्योंकि फॉलोअर्स मुझे बताते हैं, जी। मैं उनके सोर्स से कॉन्फिडेंशियल रख के उनकी इन्फॉर्मेशन वो मैं सुना देती हूँ। बट जो मैं खुद से रील्स बनाती हूँ सिबलिंग रिलेटेबल, वो मेरे घर में हो चुकी होती है, हो चुकी तो होती उनकी है। वहाँ से आइडिया लेती हूँ मैं और उसको फनी करके फिर मैं बताते बता हैं। देती अदील, मोहब्बत कितनी बार हुई जिंदगी में? बार बार। बार? पहली बार किसी ने सच बोला है, इस पर तालियां हो जाए। वरना यही सुनते हैं मोहब्बत बस एक बार हुई, उसी से शादी हो गई। ये डायलॉग तो ना मेरे अब कान पक गए हैं ये सुन सुन के। आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, बार मेरा बार अपना मानना ये है कि हम लोग वो एक सर्टेन एज जो होती है ना, टीन एज, उस इंटेंसिटी को मोहब्बत समझते हैं। वो एक सर्टेन एज होती है। अगर आप उसके बाद इवॉल्व कर गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा। मैं 15 साल की उम्र में जैसा था, 25 में जैसा था और अब जैसा हूं, उसमें बहुत फर्क है। फर्क तो है। हर एरा में आपको कोई ना कोई मुतासिर करता है, बट नॉट एवरीवन यू लव यू वांट टू मैरी। सिर्फ मोहब्बत की जा सकती है ना। सिर्फ वन साइडेड मोहब्बत, इस पर आप यकीन रखते हैं? इसमें दिल नहीं टूटता? मैं जिस जमाने से हूँ उसमें थी ही वन साइडेड मोहब्बत, उसमें और कुछ होता ही नहीं था। नहीं, बहुत सारे लोगों की शादियां भी हो जाती थी और वो उनके साथ ये साने हाथ हुए हैं। हम मोहब्बत की कामयाबी शादी को ही क्यों समझते हैं? अल्टीमेटली तो देखें, आप जाहिर है कि अगर किसी शख्स को हासिल करना चाहते हैं तो उसका वाहिद रास्ता तो यही है कि आप उसके साथ शादी कर लें। लेकिन जो अदब और आर्ट है वो तो ये दिखाता है कि जैसे वो मोमिन का शेर है ना कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो जब कोई दूसरा नहीं होता उसका आप ये मतलब भी कह सकते हैं कि जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं और ख्याल में जो आप किसी के साथ ताल्लुक बना सकते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन से ज़्यादा पावरफुल तो कोई चीज़ नहीं है। तो जो गुफ्तगू आप किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसके साथ कर सकते हैं वो रूबरू हो ही नहीं सकती। तो इसलिए बहुत सारे जो लोग ये कहते हैं ना कि वो इश्क में नाकामी का भी एक लुत्फ है, वो लुत्फ यही है कि वो शख्स वो जज्बा वो कभी आपसे अलग ही नहीं होता, वो हमेशा आपके पास रहता है। हमें थोड़ा सा ना अगर वो चीज़ की समझ आ जाए कि मोहब्बत है क्या। आपने किसी शख्स को चाहा लेकिन उसने आपको नहीं चाहा, आपने तो चाहा ना, आप अपनी मोहब्बत की कदर करें।